आपको अगर स्क्रीन शो नहीं हो रही तो अगर मीटिंग लीव करके आप दोबारा ज्वाइन करना तो ट्राई करो। ओके तो नेक्स्ट हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था आज का वो था कैटलॉगिंग। ठीक है कि हमें अमेजॉन में प्रोडक्ट आपको कैसे ऐड करना है। ठीक है तो मैं आपको सेम चीज़ आज सिखाऊंगा कि हम इन्वेंट्री कैसे ऐड करते हैं, अपलोड कैसे करते हैं। बेसिकली हमारा यही आज का टॉपिक रहेगा। तो अगर आपको कोई भी अमेजॉन पे अपना प्रोडक्ट लिस्ट करना हो तो सबसे पहले आपको जाना है इधर कैटलॉग में एंड यहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिलेगा ऐड प्रोडक्ट। ठीक है ऐड प्रोडक्ट होता है अगर आप सिंगल लिस्टिंग कर रहे हो, ऐड प्रोडक्ट वाया अपलोड होता है अगर आप कोई मतलब बल्क लिस्टिंग कर रहे हो उसके लिए। ठीक है आप 4-5 प्रोडक्ट 10 प्रोडक्ट एक साथ डाल रहे हो तो सेम कैटेगरी के। कंप्लीट योर ड्राफ्ट ये होता है मतलब जो आप सिंगल लिस्टिंग कर रहे थे आपने उसको आधी ही करके छोड़ दिया क्योंकि अमेजॉन की लिस्टिंग बहुत बड़ी होती है। ठीक है सबसे बड़ी अमेजॉन की लिस्टिंग होती है एंड उसमें क्या होता है अगर आपने आधी करके छोड़ दिया तो वो है यहाँ पे आपको सेलिंग एप्लीकेशन दिखाता है बेसिकली। मतलब अगर आपका जो भी आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो उसके लिए आपको कभी कभी अप्रूवल चाहिए होता है जिसको हम GTIN अप्रूवल बोलते हैं। तो वो सब आपको यहाँ दिखेगा। वो मैं आपको सब लिस्टिंग के टाइम बताऊंगा। जो भी हम बल्क लिस्टिंग करते हैं उसका इमेजेस अपलोड इधर करते हैं और अगर जो भी आपका लिस्टिंग होता है ना अगर आप चाहते हो कि उसमें मेरा वीडियो दिखाई दे। ठीक है जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पे जैसे 2D बारकोड स्कैनर में ही दिखता है वीडियो है ना। जैसे आपको दिख रहा होगा लिस्टिंग कर रखा है किसी ने 2D बारकोड स्कैनर का, उसके बाद आपको दिख रहा होगा ये वीडियो डाल रखा है किसी बंदे ने। फिर ऐसे अगर आप चाहते हो आपका लिस्टिंग में ऐसा वीडियो दिखाई दे तो आपको यहाँ पे कैटलॉगिंग में यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा वीडियो। एंड लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कभी मैं अपना एक बिजनेस अकाउंट लॉगिन करके देखूंगा तो बिजनेस अकाउंट में आपको ऐसा दिखता है ऊपर लिखा है अमेजॉन बिजनेस। ठीक है और अमेजॉन बिजनेस में जो भी आप प्रोडक्ट खरीदोगे ना उसमें ऐसा दिखाता है मतलब जैसे ये 1287 का एक्सक्लूडिंग GST विद GST 1519 रुपये का। मतलब अगर मैं अमेजॉन बिजनेस से ये स्कैनर खरीदूंगा मेरे को पे तो 1519 रुपये करना पड़ेगा और जो 1287 और 1519 का डिफरेंस है GST अमाउंट वो अमाउंट मेरे को एज ए इनपुट क्रेडिट मिल जाता है। ठीक है तो ये फर्क होता है अमेजॉन बिजनेस का लेने मतलब मान लो यहाँ पे 23-24 रुपये का मिल रहा है या 28 रुपये। मतलब अगर मैंने ये प्रोडक्ट खरीदा तो मेरे को 400 रुपये का जो GST है वो इनपुट मिल जाएगा। तो अगर आप कुछ भी चीज़ अमेजॉन से खरीदो या ऑनलाइन मंगाओ तो ट्राई करो आप अमेजॉन बिजनेस से लो या ऐसे वेंडर से लो जो आपको GST का इनपुट दे सके। ठीक है नेक्स्ट होता है कैटलॉग। तो अभी मैंने आपको ये बेसिक टर्म्स बता दिया। मैं आपको बताता हूँ प्रोडक्ट ऐड कैसे होता है। सबसे पहले हम क्लिक करेंगे ऐड ए प्रोडक्ट। ठीक है ऐड ए प्रोडक्ट में जैसे आप क्लिक करोगे आपके पास कितने सारे ऑप्शन आ जाते हैं। ठीक है आप प्रोडक्ट सर्च कर सकते हो। ठीक है आप प्रोडक्ट सर्च कर सकते हो। जैसे मान लो मेरे को डालना है जिसमें डाल देता हूँ 2D स्कैनर। ठीक है मैं ऐसे प्रोडक्ट डालूँ 2D स्कैनर मैंने डाला। अब इतने सारे लोगों का प्रोडक्ट दिखा रहा है जो सेलर्स ऑलरेडी मतलब कितना ऑलमोस्ट 2700 सेलर है। बेसिकली हम लोग इसको सर्च इसलिए भी करते हैं कि कभी कभी जब आपको लिस्टिंग करना हो तो आपको ये जानना हो कि एक्चुअली ये प्रोडक्ट कितने लोग बेच रहे हैं। ठीक है तो आप ये भी जान सकते हो मतलब ऑलमोस्ट 2700 लिस्टिंग है 2D स्कैनर की। बट आप हर एक में लिस्ट नहीं कर सकते। जैसे ये दिख रहा है हाईलाइट के यहाँ पे छोटा सा कॉपी राइट है। ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पे 2D स्कैनर दिखा अच्छा ये तो सबसे बेस्ट रैंक है रैंक 90 है ये सब तो 6000 रैंक है मैं इसके अंदर लिस्ट करता हूँ। आप लिस्ट नहीं कर पाओगे। जैसे आप इसमें क्लिक करोगे ना आपको दिख जाएगा कंडीशन जैसे न्यू है यहाँ पे आ जाएगा आप अप्लाई टू सेल। आपको अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि कॉपीराइटेड एक प्रोडक्ट है बेसिकली आप किसी के अंदर लिस्टिंग अपना मैप नहीं कर पाओगे। ओके तो जब तक वो अप्रूवल नहीं मिलेगा आपका लिस्टिंग मैप नहीं होगा उसमें। और अभी जैसे मान लो किसी का नॉन ब्रांडेड है। ठीक है जैसे मैं चला जाता हूँ ये लग रहा है नॉन ब्रांडेड है। अभी मैं कंडीशन यहाँ पे न्यू सेलेक्ट करूँगा जैसे सेल दिस प्रोडक्ट है आपको ऐसा ही ड्रॉप डाउन जैसे ये भी अप्लाई टू सेल है मतलब ये भी कोई ब्रांड हो सकता है। ठीक है अभी हमें ऐसा नहीं पता चला बट आप यहाँ से इस सेम प्रोडक्ट को मैप नहीं कर सकते बट आप पूरी लिस्टिंग यहाँ से कॉपी जरूर कर सकते हैं। बट ये वर्कआउट नहीं करती है मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ये लिस्टिंग आपकी वर्कआउट नहीं करेगी आपको इसमें सेल्स भी नहीं आप जनरेट कर पाओगे। हमेशा आप अपनी नई लिस्टिंग ही करना। ठीक है ये होता है प्रोडक्ट सर्च करके उसके अंदर अपने को लिस्ट करना। लिस्ट कैसे करना वो प्रोसेस सेम रहेगा आप चाहे कोई भी प्रोडक्ट फॉलो करो। नेक्स्ट होता है प्रोडक्ट का इमेज। जैसे मैंने बताया ये 2D स्कैनर है आप इसका इमेज जैसे मान लो मैं डाउनलोड कर लेता हूँ सेव इमेज इसको डॉक्यूमेंट्स में जाके सेव कर देते हैं डाउनलोड्स में सेव। ठीक है आपको अमेजॉन में जाना है अपलोड इमेज में जाना है एंड डाउनलोड्स में जाकर आप इमेज को अपलोड कर दो सबमिट करोगे तो आपका ये लिस्टिंग आ जाएगा। जैसे मेरा लिस्टिंग ऑलरेडी क्रिएट हो गया इस नाम से बेसिकली मेरे को क्रिएट करना नहीं है तो मैं क्लोज कर देता हूँ वरना इस अकाउंट में वो कैटेगरी नहीं। बेसिकली आपको इमेज अपलोड करना है और उसके बाद आप अपना लिस्टिंग क्रिएट करना चालू कर सकते हो। नेक्स्ट होता है प्रोडक्ट आईडी। प्रोडक्ट आईडी मतलब जो भी आपका ये प्रोडक्ट होता है ना हर एक प्रोडक्ट का एक ASIN नंबर मतलब आप जब नीचे स्क्रॉल करोगे प्रोडक्ट को यहाँ पे आपको एक लिस्टिंग के सबसे नीचे दिखता है एक ASIN नंबर। आइटम डिटेल में आप जाओ यहाँ पे आपको दिखेगा ASIN। ये होता है अमेजॉन का एक स्पेसिफिक यूनिक नंबर होता है और हर एक लिस्टिंग का अलग होता है। आप जैसे मैंने अभी इसका ASIN नंबर मैं कॉपी करूँगा आप देख सकते हैं क्या प्रोडक्ट है। यही सेम प्रोडक्ट अगर मैं यहाँ कॉपी डाल के सबमिट कर दूंगा ना तो सेम प्रोडक्ट मेरा कॉपी आ जाएगा। जैसे यहाँ पे दिखा रहा है अप्रूवल रिक्वायर्ड मैं डायरेक्टली नहीं बेच सकता हूँ क्योंकि ये ब्रांडेड प्रोडक्ट है। ठीक है तो आप ऐसे अपना सेलर्स या कॉम्पिटिटर से आप प्रोडक्ट भी सर्च कर सकते हैं कि वो क्या बेच रहे हैं प्रोडक्ट आईडी से। वेब URL बेसिकली होता है आप इस प्रोडक्ट का या तो ये ऊपर का लिस्टिंग कॉपी कर लो या तो आपको यहाँ पे भी दिख जाएगा ये कॉपी करो कॉपी लिंक यहाँ पे आप पेस्ट करो होता है। ये स्प्रेडशीट तो बल्क लिस्टिंग के लिए है। ठीक है तो ये सारा होता है आपका जेनरिक। अगर आपके पास ट्रेडमार्क नहीं है तो आप ब्लैंक फॉर्म में जाके आप करो। अगर आपके पास ट्रेडमार्क है तो भी आप ब्लैंक फॉर्म के ही करो। ये ब्लैंक फॉर्म का लिस्टिंग सबसे बेस्ट होता है। ठीक है क्यों बेस्ट होता है क्योंकि इसमें आपको डिटेल एक डिटेल आप खुद से मेंशन करते हो। अगर आप किसी का लिस्टिंग कॉपी करोगे ना अब ये सेलर का लिस्टिंग इतना ऊपर दिखा रहा है क्योंकि पास ऑलमोस्ट 1000 रिव्यूज है। इसका अच्छा खासा यूनिट बिक रहा है। इसका आप देखोगे ऑलमोस्ट 100 यूनिट महीने बेच रहा है। मतलब इस प्रोडक्ट का उतना रिक्वायरमेंट नहीं रहता लोग बिजनेस वाले लेते हैं। बट और भी बहुत सारे प्रोडक्ट है। अब जैसे मैंने कुछ एक बार सर्च किया होगा ग्रास कटर नहीं कैंडल डाल देता हूँ। ठीक है कैंडल बहुत लोग लेते हैं। ठीक है जैसे मान लो ये वाला कैंडल अब ऑलमोस्ट 1000 यूनिट बिकता है एक महीने में और इसको बेस्ट सेलर का रैंक। अब आप इस ये लिस्टिंग को पहली बात तो कॉपी नहीं कर पाओगे क्योंकि वाना पैटी एक
जो है ये रजिस्टर्ड ब्रांड आपको दिख रहा होगा, वाना पैटी का, पार्टी का आप स्टोर विजिट कर सकते हो। तो अगर आपको भी वैसा कुछ टॉप में रैंक करना है तो आपको लिस्टिंग अपना अच्छे से करना पड़ेगा। अमेजॉन में आपको प्रोडक्ट रैंक तभी करेगा जब आपका प्राइस आपके कॉम्पिटिटर के इक्वल होगा या फिर कॉम्पिटिटर से कम होगा और उसमें थोड़ा रिव्यूज रेटिंग होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे आप ये कैंडल ही देख लो, इसमें 78,000 रेटिंग है और 4.2 है। 78,000 मतलब एटलीस्ट नहीं तो इसमें 10 से 15 लाख यूनिट बेचा है तब जाके 78,000, मतलब हर महीने 2,000 पीस का ऑर्डर आता है इसका। और ये भी कितने का है, 450 रुपये, 5 रुपये के करीब एक कैंडल, 100 पीस, ठीक है। तो ऐसा होता है कैंडल का। ये मैं कैंडल का आपको ऐसे ओपन करके दिखा दिया बेसिकली। तो आपको क्या करना है, लिस्टिंग करते समय ब्लैंक फॉर्म में आओ, यहाँ पे क्लिक करो स्टार्ट। वी फाउंड दैट नेवर फिनिश, इसको छोड़ दो, डिस्कार्ड करो, हम एक नया लिस्टिंग बनाएंगे। अब जब भी आप नया लिस्टिंग बनाते हो आपके पास यहाँ पे अमेजॉन के अंदर बिल्ट इन एआई है, आप चाहो तो अमेजॉन को ही बोल दो, वो आपका पूरा लिस्टिंग का कंटेंट बना देगी। अगर आपको नहीं बनाना, आप खुद से करोगे तो आप खुद से भी कर सकते हो, ठीक है। अकाउंट है अमेजॉन में, तुम्हारे बहुत लिस्टिंग है, बट कौन सा भी आपको ये वाला ही करके दिखा देता हूँ। कैंडल अभी आपको मैं दिखा रहा था ना, ये सेम कैंडल बेसिकली हम भी बेचते हैं। तो मान लो इसका मेरे पास बना हुआ है डिटेल, तो ये इसका टाइटल है, ठीक है। अब आपको जो भी लिस्टिंग करनी हो प्रोडक्ट की, उसका प्रोडक्ट आप टाइटल लो और टाइटल यहाँ पे लाके कॉपी पेस्ट कर दो, या जो भी आपने टाइटल मैंने जैसे आपको बताया चैट जीपीटी से बनाना है। जैसे आप यहाँ पे टाइप करोगे, ये प्रोडक्ट कैटेगरी अपने आप अमेजॉन का एआई बता देगा आपको कि ये कैंडल है, इंक्लूड मतलब एग्जांपल बर्थडे कैंडल हो, पिलर हो या स्पेशलिटी कैंडल कुछ हो। कैंडल अगर ये अमेजॉन ने के जो एआई ने आपकी कैटेगरी सही चूज की है तो आप कंफर्म में क्लिक कर दो, ठीक है। अगर अमेजॉन को आपको लगता है कि नहीं इसने तो गलत कैंडल चूज की, क्योंकि समटाइम्स हमारे जो लिस्टिंग का जो टाइटल होता है उसमें कुछ कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जिससे कि वो गलत कैटेगरी भी चूज कर सकता है, ठीक है। तो आप सेलेक्ट अदर में जाके अपना कैटेगरी चूज कर सकते हो। अगर वो ठीक है, 99% हमेशा कैटेगरी ठीक ही आती है, क्योंकि हमारा टाइटल बहुत प्रिसाइज और एकदम परफेक्ट रहता है एज पर जो अभी आप प्रोडक्ट बेच रहे हो। तो आप कंफर्म करोगे तो आपका कैटेगरी हो जाएगी सेलेक्ट, ओके। अभी जैसे मैंने कंफर्म में क्लिक किया है तो हमारी हो गई कैटेगरी लॉक, आपको दिख जाएगा ग्रेड आउट हो गया और अभी होगा नहीं। अब जैसे मैक्सिमम 200 कैरेक्टर अलाउड होता है और ये 200 से ज़्यादा है, तो अगर ऐसा कुछ हो तो आप जाओ सीधा वर्ड काउंटर और उसमें जाके देख लो कि कितने वर्ड है ये, और हम थोड़ा सा कम कर लेंगे। ये है 267 वर्ड है, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं। बेबी शावर, वेडिंग पार्टी, डेकोरेशन, बेबी शावर, ये इतना हटा देते हैं। 236 अभी भी। तो स्टेट कैंडल, कैंडल फॉर बर्थडे, बेबी शावर, वेडिंग पार्टी तो नहीं होता है। 220 है अभी। स्पायरल गोल्डन कैंडल, 6 लॉन्ग कैंडल डेकोरेशन, यहाँ से मैं ये हटा देता, लॉन्ग कैंडल छोड़ो, ठीक है। ये हो गया 183 कैरेक्टर। तो अब हम इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। हमारा ये सेट हो गया। आपने जब उसका टाइटल डाल दिया, प्रोडक्ट सेलेक्ट हो गया, इसका कैटेगरी भी अपने आप चूज हो गया। होम एंड किचन में, होम डेकोर, कैंडल के अंदर बर्थडे कैंडल, अपने आप सब सेट हो गया। अब अगर आपके प्रोडक्ट में वेरिएशन है, वेरिएशन मतलब किसी भी टाइप का वेरिएशन हो सकता है। जैसे मेरे पास ये कैंडल गोल्डन कलर में भी है, सिल्वर कलर में भी है, पिंक कलर में भी है, रेड कलर में भी है, मल्टी कलर में भी है, पेस्टल्स कलर में भी है। तो आपको ऐसे जैसे वेरिएशन दिख रहा है ना, गोल्डन जैसे हो गया, पिंक कैंडल, ये पेस्टल कलर है, ये सिल्वर कलर है। ऐसे आपको मल्टीपल कलर्स का अगर आपको वेरिएशन बनाना हो या साइज का वेरिएशन बनाना हो, ये 10 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर वाली भी है, 2 सेंटीमीटर की भी है, तो आपको वेरिएशन में चूज करना है। और वेरिएशन में चूज करके आपको देखना कि आपका वेरिएशन किस टाइप से है। क्या आपका प्रोडक्ट में साइज का डिफरेंस है या आपके प्रोडक्ट में स्टाइल में डिफरेंस है। जैसे इसका स्टाइल मान लो ये ऐसे स्पाइरल टाइप है या ट्विस्टेड है, नेक्स्ट होगी सिर्फ स्ट्रेट कैंडल होगी, कलर वाइज डिफरेंट है, या सेंट वाइज डिफरेंट है, मतलब अलग अलग फ्रेगनेंस उसका, या नंबर ऑफ आइटम की मैं ये सेम लिस्टिंग करूंगा, पैक ऑफ 6, पैक ऑफ 12 वैसा करके, यूनिट काउंट मैं 1 बॉक्स दूंगा, 2 बॉक्स दूंगा, ठीक है। तो ये होता है आपका वेरिएशन टाइप। इसको जस्ट आप जब चेक करोगे ना बॉक्स को, तो आपको यहाँ पे वेरिएशन का ऑप्शन एनेबल हो जाएगा। आपको यहाँ पर उसका डिटेल्स डालना होता है। जैसे अगर मैं साइज डाल देता हूँ अभी, तो वो हमारा लास्ट में इनेबल होगा बेसिकली, ठीक है। आपको जस्ट वेरिएशन के टाइम में डिटेल्स डालनी पड़ती है फिर आपको कि हमारा क्या क्या डिटेल्स है, ठीक है। मैं आपको ये लेटर बताता हूँ कि मैं वेरिएशन को अपन चेक कर देता हूँ। फिर नेक्स्ट होता है ब्रांड डिटेल्स। ब्रांड डिटेल मतलब अगर आपका कोई ब्रांड है तो आप यहाँ पे टाइप करो एंड उसका आपको अगर सर्टिफिकेट लेटर, ट्रेडमार्क कुछ मांगेगा तो आपको देना पड़ेगा। अगर आपका कोई ब्रांड नहीं तो इसको सिंपली चेक कर दो, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जेनरिक आ जाएगा। मैंने इसको चेक कर दिया, मेरा आ गया जेनरिक, तो मतलब मेरा प्रोडक्ट जो जेनरिक कैटेगरी में होगा लिस्ट। और एक होता है एक्सटर्नल प्रोडक्ट आईडी। एक्सटर्नल प्रोडक्ट आईडी बेसिकली बारकोड होता है, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा होता है, इमेज में दिखा देता हूँ। ऐसा आपको बहुत सारे पैकेट्स में बारकोड बना दिख जाता होगा, जैसे बिस्कुट के पैकेट में या चिप्स के पैकेट में आपको ऐसे बारकोड बने हुए दिख जाएंगे। जैसे ये चिप्स का पैकेट है, मान लो इसमें देखो नीचे बना हुआ है ना बारकोड, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे जो बारकोड्स चिप्स के पैकेट हो, कोई भी प्रोडक्ट हो बेसिकली जो ब्रांडेड प्रोडक्ट हो, उनमें सब में ऐसे बारकोड होते हैं। तो आपको क्या करना होता है, वो बारकोड का नंबर यहाँ पे लिखना पड़ेगा अगर आपके पास है तो। अब जैसे जो भी आप प्रोडक्ट चाइनीज प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं, जैसे ये कैंडल है, इसके अंदर इसमें कोई बारकोड नहीं होता है, पूरी चाइना से इंपोर्ट होती है, पूरा जो कंटेनर होता है पूरा कंटेनर होता है। तो इस अगर आपके पास है तो आप लिख दो, अगर नहीं है तो लिख दो आई डू नॉट हैव प्रोडक्ट आईडी, ठीक है। नीचे चेकबॉक्स कर दो और क्लिक कर दो आप लोग नेक्स्ट में। अब इसके अंदर 4 कैटेगरी होती है। प्रोडक्ट आइडेंटिटी में तो जस्ट आपको उसका टाइटल डालना होता है, कैटेगरी आप चूज करके उसका आपको कोई ब्रांड है तो ब्रांड डाल दो और यूनिक आईडी तो डाल दो। उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन में उसका एक्चुअल डिस्क्रिप्शन लिखना होता है। बहुत सारी प्रोडक्ट की डिटेल होती है, कुछ अगर आप ऑफर प्राइसिंग वगैरह पूरी ऑफर में सेट होती है, और सेफ्टी कंप्लायंस के भी रूल्स पूछे जाते हैं कि क्या ये कुछ ऐसा प्रोडक्ट है जो कि बच्चों को नहीं देना है, या इसके अंदर कुछ ऐसा डेंजरस केमिकल है कि नहीं, ऑल दोस थिंग, ठीक है।
तो अभी यहाँ पे पूछ रहा है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, आप चाहो तो खुद का भी टाइप कर सकते हो, जैसे देख सकते हो मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है। अगर आपके पास नहीं बना हुआ तो आप यहाँ पे लिख दो ट्राई नाउ, ठीक है। अब जैसे पूछ रहा है ये ट्राई नाउ करने के लिए पहले तो ये मेरे को ही कुछ लिखना पड़ेगा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, तभी तो उसको पता चलेगा कि एक्चुअली प्रोडक्ट क्या है। तो मैं ट्राई नाउ में मैं क्या करता हूँ, ये सारा बुलेट पॉइंट जो मेरे पास है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जनरेट कंटेंट। मैंने बुलेट पॉइंट लिख दिया तो मतलब अब ये मेरे लिए जो अमेजॉन का एआई है वो आपके लिए कंटेंट बना देगा। आप चाहो तो यहाँ से भी बना सकते हो, बट ये उतना परफेक्ट आता नहीं है, ठीक है। जैसा आपको चाहिए वैसा आता नहीं है, समटाइम्स अच्छा बन जाता है समटाइम्स नहीं, क्योंकि हमारा मेन जो कंटेंट होता है उसमें कीवर्ड्स का काम होता है। अगर कीवर्ड्स इंसर्टेड नहीं है तो आपका कंटेंट उतना अच्छा नहीं रहेगा, आपका लिस्टिंग रैंक नहीं करेगा, ठीक है। इससे अच्छा आप अपना चैट जीपीटी से बना लो। और जैसे मैंने जस्ट जनरेट किया उसके बारे में डाला, पूरा कंटेंट आप देख सकते हो, कंटेंट पैक ऑफ सिंग स्पाइरल गोल्डन एकदम परफेक्ट आया, यूनिक डिजाइन है, ट्विस्टेड कैंडल है, ये आई कैचिंग डेकोरेशन है, विजुअल आइडिया फॉर है, प्रीमियम डिजाइन है, पूरा कंटेंट आप देख सकते हो एकदम एज इट इज बन के आ गया है। अब मैं चाहूँ तो अमेजॉन का भी कंटेंट यूज कर सकता हूँ, जो मेरे पास बना हुआ है मैं अब वो भी यूज कर सकते हो, एनीथिंग इज पॉसिबल, ठीक है। जरूरी नहीं कि आपको अपना ही कंटेंट डालना है, मैं आपको दोनों ऑप्शन, क्योंकि ये तो आपको पता है कैसे कॉपी करना है और पेस्ट करना है, बट अमेजॉन का जनरेट करके मैंने आपको बता दिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपको इमेज अपलोड करना है। अमेजॉन में जितनी भी आप इमेज अपलोड करोगे वो एटलीस्ट 1500 बाई 1500 पिक्सल्स की होनी चाहिए एंड वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए उसका, ठीक है। तो ये जो आपकी इमेज होती है वो होती है मेन इमेज, उसके अलावा आप और 7 इमेजेस डाल सकते हो, टोटल आप 8 इमेजेस अपलोड कर सकते हो एक लिस्टिंग के लिए। तो अभी हम मेन इमेज में पहले अपलोड में क्लिक करेंगे, गोल्डन स्पाइरल कैंडल। अब हमारे पास इतनी सारी इमेजेस है, हम कोई भी इमेजेस चूज कर सकते हैं। जैसे मेरे पास, मैंने आप लोग को ये भी सिखाया था कि इमेज के टाइटल में या नेम में उसके प्रॉपर्टीज में आपको कीवर्ड इंसर्ट करना है, तो मेरे पास कुछ इमेजेस में कीवर्ड ऐसे इंसर्टेड है, तो मैं वो इमेजेस को अभी अपलोड करता हूँ क्योंकि वो मेरे लिए ज़्यादा बेटर काम करेंगी, ठीक है। तो मैं अभी आपको जस्ट इमेजेस अपलोड करनी है अपने सिस्टम से। अभी मैं डाल देता हूँ इमेजेस सारा, 3, 4, 5, मैंने 5 डाल दिया। मैं कुछ और भी ऐसे डाल देता हूँ डेकोरेशन जिसमें भला कंटेंट ना हो, कोई फर्क नहीं है, बट आप लोग अच्छे से डालना क्योंकि ये अकाउंट तो मैं यूज़ नहीं करता हूँ, तो मैं जस्ट आप लोग को दिखाने के लिए कर दे रहा हूँ। जैसे मैंने ऑलरेडी 8 इमेजेस डाल दी है, उसके अलावा भी अभी भी ऑप्शन आ रहा है, उसकी कैटेगरीज में ज़्यादा भी होती है। अब जैसे मान लो आपने कोई इमेज डाल दी, जैसे मैंने ये इमेज डाल दी, मुझे डिलीट करनी है तो आपको यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन मिलेगा, ये डिलीट हो जाएगी और मैं फिर वापस जाकर इसको डाल सकता हूँ। अगर आपको चाहिए कि नहीं ये इमेज तो यहाँ आनी चाहिए और ये वाली इमेज यहाँ आनी चाहिए, तो आपके पास यहाँ पे एरो रहता है, राइट साइड करना तो लेफ्ट साइड करना तो लेफ्ट एरो दबाओ, ये इधर हो जाएगी, ये इधर हो जाएगी। आपको इसको ऐसे चेंज करना है तो आप इस एरो से इमेजेस को चेंज कर सकते हो। और आपको ये इमेज नहीं चाहिए, कुछ और ही इमेज चाहिए तो आप रिप्लेस भी कर सकते हो। जैसे मैंने आपको ये प्लस में क्लिक करना है और इमेज रिप्लेस हो जाएगी, दोबारा प्लस में क्लिक करके सेम इमेज आप ला सकते हो। आपका जितना जैसे इमेज आ गया सारा, एटलीस्ट 6 इमेज तो डालो आप लोग, अगर अमेजॉन में लिस्ट कर रहे हो तो कंटेंट भी आपका क्रिएट होगा, बस उतना ही है। डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको जस्ट कंटेंट और इमेज ही डालना है और कुछ नहीं। ऐसा होता है मीशो और फ्लिपकार्ट की लिस्टिंग में क्या, कोई एक पूरा सा पेज बना होता है, ऊपर चालू होता है, उसको स्क्रॉल करते करते आप थक जाओगे, एकदम लास्ट में लिस्टिंग करते हैं। अमेजॉन में क्या थोड़े पार्ट्स वाइज है, तो आपको लगता है बड़ी जल्दी भर के आइए, तो बस मेरे को 5 ही पार्ट भर रहे हैं एंड थोड़ा थोड़ा डिटेल आप भरते रहो, चाहे उसको सेव भी करते हो ताकि आपकी लिस्टिंग कभी गायब ना हो जाए। फिर आपको आना है प्रोडक्ट डिटेल में, यहाँ पे बहुत सारा डिटेल्स पूछा जाता है प्रोडक्ट का, ठीक है। क्या ये प्रोडक्ट कस्टमाइजेशन है? अब जैसे इस प्रोडक्ट को हम कस्टमाइज नहीं कर सकते हैं तो हम यहाँ पे लिख देंगे कस्टमाइजेबल नहीं है। अब टारगेट ऑडियंस कौन है? मेरे लिए एडल्ट टारगेट ऑडियंस रहते हैं, चिल्ड्रंस रह सकते हैं। मैं लिख देता हूँ जैसे मान लो बर्थडे बॉय लिख दिया मैंने, ठीक है, बर्थडे बॉय मेरे लिए टारगेट ऑडियंस है। बर्थडे गर्ल लिख दिया। बेसिकली आप यहाँ पे थोड़े बहुत कीवर्ड डाल सकते हो कि आपका टारगेटेड ऑडियंस क्या है। मॉडल नंबर आपको यहाँ पे पूछेगा तो आप मॉडल यहाँ पे लिख दो, चाहे जैसे मैं मॉडल नंबर में बेसिकली कुछ नंबर भी होना चाहिए, गोल्डन स्पाइरल कैंडल 6 पीस मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब ये मॉडल का नाम क्या, मैं मॉडल के नाम में लिख देता हूँ गोल्डन स्पाइरल कैंडल। बेसिकली आपको जस्ट एक नंबर देना होता है क्योंकि अमेजॉन में जो भी पूछ रहा है। अब इसका मैन्युफैक्चर यहाँ पे बाय डिफॉल्ट देखो जो भी आपको येलो कलर में दिख रहा है ना, क्योंकि हमने डिस्क्रिप्शन में चैट जीपीटी का या इनका एआई से कंटेंट जनरेट करा था, तो जो भी आपको येलो में दिख रहा है ना, ये सब इनका एआई ने डाला है, तो आपको खुद से ऐड करना पड़ेगा अगर इसमें कुछ गलत है। जैसे मैन्युफैक्चरर में इसमें नाम गलत है तो आप चाहो तो अपना नाम भी डाल सकते हो, अगर आपके प्रोडक्ट में जिनका मैन्युफैक्चरर में नाम प्रिंटेड है आप वो भी डाल सकते हो। फिर इनके कुछ फीचर्स पूछते हैं, जैसे ट्विस्टेड डिजाइन है, लॉन्ग लास्टिंग है, डेकोरेटिव है, आपको और भी कोई इसके अगर आपको पता है स्पेशल फीचर्स आप डाल सकते हो। अगर आपको नहीं पता है तो आप क्या करो, सीधा आप बस स्पेशल वर्ड कॉपी करो, ठीक है। अभी जैसे आप ये भी देख सकते हो मेरे यहाँ कॉम्पिटिटिव ने लिस्ट कर रखा है, आप यहाँ पे कंट्रोल F करो, ठीक है। व्यू ऑल डिटेल्स में जाओ, प्रोडक्ट में स्टाइल, आइटम डिटेल और क्या जो भी होता है, फीचर, मेजरमेंट, यूजर गाइड, मटेरियल, यहाँ पे आके स्पेशल को सर्च करो। अगर आपके यूजर ने डाल रखा हो या मान लो किसी ने डाल रखा है तो आप यहाँ से उनका कॉपी कर सकते हो। अच्छा उसने तो ये ओकेशन में उसने ये लिखा है, आप भी चाहो तो वो टाइप कर सकते हो, ठीक है। आप मतलब कंप्यूटर की आप लिस्टिंग देख सकते हो, जैसे यहाँ पे स्टाइल है, ठीक है। अभी मैं आपको अपने कंप्यूटर में दिखाऊंगा तो इसने प्रोडक्ट के स्टाइल में लिखा हुआ है गोल्ड स्पाइरल ऐसे करके कुछ लिखा है, तो आप चाहो तो वहीं भी यहाँ पे भी कॉपी कर सकते हो। ये एलिगेंट, टारगेट जेंडर में कोई स्पेसिफिक जेंडर नहीं, मटेरियल वैक्स है और इसमें मेटल कोटिंग नहीं है, गोल्डन कोटिंग है। नंबर ऑफ आइटम 6 है। आइटम नेम टाइप है ये स्पाइरल कैंडल। स्पेशल कैरेक्टर अगर कुछ नहीं है तो आप NA लिख दो। कलर क्या है, क्या साइज है उसका, ठीक है, हम इसका साइज लिखेंगे मीडियम लिख देंगे, ना ये स्मॉल है ना लार्ज है, ठीक है। इसका डायामीटर कितना है, तो इसका डायामीटर हमें इमेज में चेक करना पड़ेगा। इसका डायामीटर है 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है।
0 अब ये किस किस ओकेशन में यूज़ हो सकती है। अब जैसे यहाँ पे एआई ने सिर्फ बर्थडे, बेबी शावर, सेलिब्रेशन और पार्टी लिखा हुआ है। अगर मैं अपने कंप्यूटर का कॉपी करूँगा तो यहाँ पे वेडिंग, बेबी शावर, हाउस वार्मिंग, एनिवर्सरी, बर्थडे इतना सारा। तो आप ऐसे अपने कंप्यूटर का कॉपी भी कर सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ जो आपने रिसर्च किया वही आप अपने कंप्यूटर से भी कंटेंट कॉपी कर सकते हो। ठीक है, अभी जैसे मैंने बर्थडे, बेबी शावर था, उसके बाद मैंने वेडिंग अच्छा कॉपी किया, हाउस वार्मिंग, बेबी शावर तो ऑलरेडी ऊपर है, तो मैं हाउस वार्मिंग ऐड कर देता हूँ, एनिवर्सरी ऐड कर देता हूँ। थोड़ा सा स्लो चलता है ये, ठीक है। ओके, बस इसमें इतने ही ऐड कर सकते हो। ओकेशन तो मैंने डाल दिया। पार्ट नंबर कुछ भी आप डाल सकते हो बेसिकली, क्योंकि वो मैंडेटरी फील्ड आपको यहाँ पे दिख जाएगा, स्टार है तो आप डाल दो गोल्डन स्पाइरल कैंडल 06 मैंने डाल दिया, 06 पीसी डाल दिया। अब आइटम का शेप कैसा यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया है, स्पाइरल है। थीम इसका क्या है, मेटेलिक, लग्जरी, गोल्डन है। केयर इंस्ट्रक्शन का कीप अवे फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट, स्टोर इन कूल ड्राई प्लेसेस, ये भी आ गया है। अब पूछ रहा मैन्युफैक्चरर का कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, तो हमने ऊपर जो आपने टाइप किया होगा मैन्युफैक्चरर का डिटेल, आप वही सेम डिटेल कॉपी करके यहाँ पे मैन्युफैक्चरर में डाल दो। फिर उसका आप मटेरियल का फीचर्स वगैरह डाल सकते हो। मैं उतना लिस्टिंग आपको बता रहा हूँ जो ये मेरी कैटेगरी के हिसाब से है। आपकी कैटेगरी के हिसाब से इसका चीज़ें आपको अपने प्रोडक्ट के हिसाब से मेंशन करनी पड़ेगी। मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स में ये सारा डिटेल पूछता है, ठीक है। ये स्पाइरल है, अभी इसका मटेरियल टाइप क्या है, ये पैफिन फैक्स है और इसमें मेटल कोटिंग की जगह मैं लिख दूंगा यहाँ पे गोल्डन कोटिंग, ठीक है। तो आप लोग ये जनरेटिव एआई मत ट्राई करना, क्योंकि क्या होता है ना, उससे सारा डिटेल वही भर देता है, तो आपको समझ नहीं आता कि कभी उसने सही भरा है कि नहीं भरा है। तो जैसे पैटर्न इसका स्पाइरल है, 6 काउंट है, यूनिट काउंट भी हम लिख देंगे, यूनिट काउंट में हम लिख देंगे काउंट बेसिकली आपने जो लिखा है 6, ये काउंट है कि ग्राम है, तो बेसिकली 6 काउंट है। स्पेसिफिक यूज इसका केक डेकोरेशन, बर्थडे सेलिब्रेशन, पार्टी डेकोरेशन, आप चाहो तो यहाँ पे और ऐड कर सकते हो। वेडिंग करके मैं ऐड कर देता हूँ, वेडिंग करके मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो आप चाहो तो यहाँ पे और भी ऑप्शन ऐड कर सकते हो बेस्ड ऑन आप क्या प्रोडक्ट कर रहे हो। अब जैसे सेंट है कि नहीं, जैसे बहुत सारी कैंडल होती है जिनमें कि परफ्यूम होता है, सेंटेड है कि अनसेंटेड है, कंटेनर इसका प्लास्टिक का है कि कंटेनर टाइप क्या है, ऑल ऑफ दोज डिटेल्स। फिर उसके बाद यहाँ पे पूछता है HSN कोड, HSN कोड आपको लिखना पड़ता है। अगर आपको पता है तो ठीक, नहीं तो आप गूगल से पूछ लो, चैट जीपीटी में पूछो HSN कोड। बस आपको ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करना और यहाँ पे आपको कोड नंबर डालना है, ठीक है। उसके बाद आता है सीजन, ये ऑल सीजन है, ये कोई स्पेसिफिक सीजन वाइज आपका प्रोडक्ट है, तो जैसे हमारा ये प्रोडक्ट ऑल सीजन चल सकता है तो हमने ऑल सीजन डाल दिया। फिर होता है आपका इंपोर्टर और पैकेजिंग कौन कर रहा है, ठीक है। तो सेम जो आपने नाम ऊपर डाला था ना, आप चाहो तो सेम डाल दो। पैकेजिंग में हमेशा आप ही का नाम रहेगा, क्योंकि आप एज ए सेलर हो अमेजॉन में और आप पैक कर रहे हो। बट अगर आप चाहो तो अब जो अगर कुछ भी प्रिंटेड नहीं है आपके बॉक्स में, जैसे जो ये कैंडल का मैं अभी लिस्टिंग करके आपको बता रहा हूँ, उसके बॉक्स में कुछ भी प्रिंटेड नहीं है, तो आप चाहो तो अपना ही नाम डाल सकते हो। अब ये इंडोर यूज़ होता है, आउटडोर यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन मिल जाएगा। तो अभी मोस्टली कैंडल इंडोर यूज़ होता है। विक्स का क्वांटिटी कितना है, 6 पीस है। बाकी इसके बाद आपसे पूछेगा आइटम का डायमेंशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यही डायमेंशंस के बेस पे आपका पैकेजिंग का शिपिंग चार्जेस भी डिसाइड होता है। तो मेक श्योर आप ये शिप चार्जेस अच्छे से पढ़ो और अच्छे से उसमें डायमेंशन, जैसे अभी मेरे को दिख रहा है 17 सेंटीमीटर इसका लेंथ है और 5 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे करूँगा इसका डिटेल चेक। हाइट टॉप टू बेस में मैं लिख दूँगा इसका 17 टू हाई है, मैं इसको लिख दूँगा एटलीस्ट 30 सेंटीमीटर, ठीक है, पैकेजिंग होने के बाद सेंटीमीटर में। विर्थ इसका कितना रहेगा, विर्थ मैं लिख दूँगा एटलीस्ट इसका 10 सेंटीमीटर लिख देता हूँ। कैंडल टाइप, ये कैसी टाइप की कैंडल है आप वो लिख सकते हो कि कंटेनर है, फ्लोटिंग है, पिलर है, टेप है, टी लाइट है। तो अभी हमारा तो कंटेनर कैंडल नहीं है, फ्लोटिंग कैंडल भी नहीं है, तो नोवेल्टी कैंडल इसके लिए बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि ये पिलर कैंडल वो होती है जो स्ट्रेट रहती है। पैकेजिंग टाइप है, ये बॉक्स में रहेगी, हैज़ विक्स नो, ठीक है। जब आप सारा प्रोडक्ट डिटेल डालोगे तो फिर आपको आना है ऑफर सेक्शन में। ऑफर सेक्शन में सबसे पहले तो आपको SKU क्रिएट करना होगा। SKU मतलब स्टॉक कीपिंग यूनिट, जिससे कि जब आपको ऑर्डर आए तो आपको लिखना पड़ेगा, आपको पता चलेगा किस चीज़ का ऑर्डर है। तो मैं SKU में लिख देता हूँ गोल्डन अंडरस्कोर SPIR स्पाइरल अंडरस्कोर कैंडल, ठीक है। अब आपके पास कितनी क्वांटिटी स्टॉक में है, आपको तो पहले स्टॉक लिखना पड़ेगा। जैसे मान लो मैं लिख देता हूँ मेरे पास 100 पीस का स्टॉक है, ठीक है। आप चाहो तो उससे ज़्यादा भी लिख सकते हो, आप चाहो तो उससे कम भी लिख सकते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट होता है आपका प्राइस और MRP क्या है। अमेजॉन में अगर आप सेल करो तो MRP मस्ट है। अगर आपको नहीं पता है कि मैं कितनी MRP लिखूँ तो आप अपने कॉम्पिटिटर का चेक कर सकते हैं। जैसे मान लो ये मेरा कॉम्पिटिटर है जो ये कैंडल बेच रहा है, इसने MRP लिखी 299 रुपीज़। अब मैं भी चाहूँ तो 299 भी लिख सकता हूँ, मैं चाहूँ तो 349 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि वो MRP आपके प्रोडक्ट पे चिपकी हुई होनी चाहिए, ठीक है। अभी आपका क्या सेल प्राइस है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फिर कंडीशन, हमेशा आप नई कंडीशन में ही दोगे प्रोडक्ट। और फुलफिलमेंट चैनल क्या रहेगा, जो कि अगर आपने ईजी शिप के लिए ऑप्ट कर रखा है तो आपको ये सिलेक्ट करना है, आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ और आई विल पैक द आइटम एंड अमेजॉन विल पिकअप एंड शिप। ईजी शिप मतलब फर्स्ट ऑप्शन होता है या तो आप करो या तो अमेजॉन करे। अमेजॉन विल प्रोवाइड शिप एंड प्रोवाइड कर, ये होता है FBA के लिए होता है। अगर आपका अकाउंट FBA में रजिस्टर्ड नहीं है तो यहाँ पे रजिस्टर नाउ का ऑप्शन आएगा और आप यहाँ से रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। फिर आ जाता है पैकेट का डायमेंशंस, ये होता है पैकेज का पैक होने के बाद, ठीक है। मैं यहाँ पे भी सेम ही लिख देता हूँ कि इसका लेंथ रहेगा 30 सेंटीमीटर, विड्थ रहेगा 10 सेंटीमीटर, हाइट रहेगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और पैकेज का वेट कितना रहेगा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एटलीस्ट 100 ग्राम्स का वेट लिख देता हूँ, ठीक है। आपको जस्ट यहाँ पे वेट डालना होता है एंड पैकेजिंग का कंडीशन और ऑफर में जैसे मैंने आपको बताया था सिर्फ हम प्राइसिंग सेट करते हैं, ठीक है। अब आपको प्राइसिंग कैसे सेट करनी है वो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बताता हूँ। उसके बाद आता है नेक्स्ट सेफ्टी एंड कंप्लायंस।
इसका कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है, अगर इंडिया है तो आप इंडिया चूज करो, अगर आपके प्रोडक्ट में क्लियरली लिखा है चाइना तो आप चाइना ही सेलेक्ट करो, ठीक है। चाइना सेलेक्ट करने क्या, इस प्रोडक्ट में बैटरी, बेसिकली सेफ्टी कंप्लायंस में बैटरी हमेशा पूछा जाता है, क्योंकि बैटरी कहते हैं कभी कभी फट जाती है। तो अगर वैसा कुछ है तो आप लिख दो येस बैटरी है, आप बेच रहे हो, क्योंकि अगर आप बैटरी बेचोगे तो उसमें भी ना कभी कभी रेगुलेशन आ जाते हैं। आप बैटरी तो आप किसी कंपनी का दोगे, एवरीडे की दोगे या ड्यूरेसल की दोगे, वो तो ब्रांडेड है, तो आपके पास अदर ऑथराइजेशन नहीं, तो आप उनकी बैटरी कैसे बेच रहे हो, वो सब कंसर्न आ सकते हैं अगर आपका प्रोडक्ट उस कैटेगरी के। तो वरना आप लिख दो नो। क्या इसमें कोई डेंजरस गुड है, तो आप लिख सकते हो कि हाँ कुछ डेंजरस गुड है, या अननोन मत चूज करना, लिख देना नॉट एप्लीकेबल, इसमें कोई डेंजरस गुड नहीं है, कैंडल में कोई डेंजरस नहीं है। फिर आइटम का वेट कितना होगा, आप यहाँ पे जो भी आपका आइटम का वेट है पैक होने के बाद वो आपको यहाँ पे लिखना है 100 ग्राम्स, ठीक है। इतना ही होता है सेफ्टी कंप्लायंस। उसके बाद आप कर दोगे अपना लिस्टिंग को सबमिट, ठीक है। अभी मैं ऑफर प्राइस में आके आपको बताता हूँ कि आपका प्राइस कैसे कैलकुलेट होता है, ठीक है। एक होता है प्राइस कैलकुलेट करने का तरीका जो कि होता है अमेजॉन प्राइस कैलकुलेटर, ये है मैनुअल वे, ठीक है। आप चाहो तो ये ट्राई कर सकते हो, अगर आपको ये ट्राई नहीं करना है, इसके अलावा दूसरा तरीका होता है अमेजॉन का शिपिंग चार्जेस है, ठीक है, अलग अलग। जैसे अमेजॉन में 4 तरह की शिपिंग लगती है, एक लगती है रेफरल फीस टू सेल ऑन अमेजॉन, जो कि अमेजॉन चार्ज करता है। एक क्लोजिंग फी होती है बेस्ड ऑन आप कितने का आइटम बेच रहे हो, ठीक है, किस रेंज का प्रोडक्ट। एक होती है वेट हैंडलिंग चार्जेस, जो कि आपके प्रोडक्ट का शिपिंग चार्जेस होता है। एक होता है अदर चार्जेस, ठीक है। इसमें क्या होता है, कैटेगरी वाइज रेफरल फीस लगती है। अब जैसे मैं कोई ऑटोमेटिव कार का एक्सेसरीज बेच रहा हूँ, मान लो मैं कार के टायर और रिम बेच रहा हूँ, मेरे को 0% अमेजॉन को देना, अगर वो 300 से कम है तो, मतलब ये लिस्टिंग प्राइस होता है, ठीक है। हमेशा याद रखना आपका लिस्टिंग प्राइस 300 से कम है तो जो भी आप यहाँ पे लिख रहे हो योर प्राइस, ठीक है, वो अगर प्राइस 300 से कम है तो आपको अमेजॉन को रेफरल फीस नहीं देना, क्लोजिंग वेट हैंडलिंग तो देना ही पड़ेगा। अगर आपका प्राइस 300 से 500 के बीच में तो आपको 5% अमेजॉन को देना पड़ेगा, और 500 से ज़्यादा है तो 7% देना पड़ेगा। अब ये जो रेफरल फीस होती है हर एक प्रोडक्ट की अलग अलग होती है आपकी कैटेगरी के हिसाब से। इलेक्ट्रॉनिक्स में उससे भी ज़्यादा है, जैसे मान लो कोई केबल और अडेप्टर बेचता है तो मोस्टली जो भी अडेप्टर 300 रुपये से महंगी है 17% लगता है, 500 रुपये में 20% लगता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में जो केस कवर होते हैं ना मोबाइल के टेम्पर्ड ग्लास, उसमें और ज़्यादा लगता है, 22% लगता है। कुछ कुछ कैटेगरी में 30% तक भी चला जाता है। ग्रॉसरीज में थोड़ा कम है मेरे हिसाब से, 5-8% का आपको मिलेगा, कुछ में जीरो रहता है अगर आपका प्राइस बिलो 300 या 500 है, डिपेंड आप क्या कैटेगरी में डील। होम डेकोर में उससे भी ज़्यादा, होम डेकोर में बहुत अच्छा खासा चार्जेस है, मैट्रेस एंड ऑल में 25% चार्ज करते हैं, ठीक है। अगर आप ये क्या बोलते हैं क्लॉक्स में चले तो 9% 10% का चार्जेस रहता है, एंड कुछ में ठीक है चार्जेस, नॉट उतना हायर नॉट उतना लोअर, ठीक है। आपको अपनी कैटेगरी के हिसाब से अब आपको अपना प्रोडक्ट का कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो होता है हमारा रेफरल फीस प्रोडक्ट के हिसाब से। नेक्स्ट होता है क्लोजिंग फीस। क्लोजिंग फीस बहुत ईजी रहता है, यहाँ पे आपको चूज करना आपका क्या मेथड है। मोस्टली हम सबका रहता है ईजी शिप। अब ईजी शिप में स्टैंडर्ड हो चाहे वो ईजी शिप प्राइम कस्टमर हो, चार्जेस रिमेन सेम। जस्ट इन्होंने क्यों कैटेगरी डिफरेंट कर रखा है मेरे को आज तक समझ नहीं आया, बट अगर आप चेक करोगे जो भी प्राइस रेंज है और उसके हिसाब से चार्जेस भी सेम है, तो कोई डिफरेंस नहीं है। अब क्लोजिंग फीस क्या लगता है, आपका प्रोडक्ट किस रेंज में, अगर आपका प्रोडक्ट 0 से 300 रुपये, तो आपको 5 रुपये देने फिक्स है चार्जेस, वो अमेजॉन का कमीशन मान लो आप। रेफरल फीस होता है अमेजॉन का, कि अमेजॉन में आपने बेचा, और ये होता है क्लोजिंग फीस कि आपने जो एंड टू एंड ट्रांजेक्शन होता है उसके लिए आप पे करते हो। 300 से ऊपर का प्रोडक्ट है 500 तक तो 10 रुपये, 500 से 1000 है तो 33 रुपीज़, 1000 से ऊपर का जितना भी प्रोडक्ट है सब में 64 रुपीज़ लगता है। फिर नेक्स्ट लगता है आपका वेट हैंडलिंग फीस, जो आपके प्रोडक्ट के वेट के ऊपर होगा, ठीक है। वो तो उसमें आई कैन नॉट कमेंट कि आपका प्रोडक्ट कितना बड़ा है, मतलब प्रोडक्ट बहुत छोटा बट पैकेजिंग करके बहुत बड़े हो जाते हैं प्रोडक्ट, क्योंकि उसका वो कुछ फ्रेजाइल प्रोडक्ट होते हैं। अदर फीस जो होती है ये सिर्फ उन्हीं के लिए एप्लीकेबल होती है जो लोग FBA ऑप्ट कर रखे होते हैं। जैसे FBA में होता है पिक एंड पैक सर्विस, जो कि आपका प्रोडक्ट मतलब FBA में वेयर हाउस में उनके कहीं कोने में रखा होगा, अब ऑर्डर आया, अमेजॉन का एजेंट जाके उस प्रोडक्ट को उठा के लाएगा फिर पैक करेगा, है ना। तो वो होता है अमेजॉन का जो एजेंट ने प्रोडक्ट उठाया और पैक किया है उसका लगता है 17 रुपये पर यूनिट, स्टैंडर्ड आइटम का 1 किलो था। और 1 किलो से भारी आइटम कोई ऑर्डर आया तो उसका 5 रुपये पर एडिशनल किलोग्राम लगता है, और 26 रुपये लगता है ओवर साइज हैवी बल्कि आइटम, मतलब मान लो रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, टीवी, माइक्रोवेव, उन सब के लिए, ठीक है। ये होता है पिक एंड पैक सर्विस। एक होता है स्टोरेज फीस, जो कि उनका 45 रुपीज़ पर क्यूबिक है, मतलब अमेजॉन का वेयर हाउस में अगर आप एक क्यूबिक जितना जगह ले रहे हो तो उसका 45 रुपीज़ पर मंथ का रेंट है, ठीक है। ये होता है स्टोरेज। फिर होता है रिमूवल फीस, जब आप FBA उनका ऑप्ट कर रखा है, मतलब 6 महीने से कर रहे हो, आपको कोई ऑर्डर ग्रोथ नहीं मिल रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप हटाना चाहते हो तो उसका ये चार्जेस रहता है, बट ये उन्हीं के लिए जो FBA ऑप्ट कर रखी है। अब मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखाता हूँ कि एक प्रोडक्ट की मान लो फीस कितनी होनी चाहिए। मान लो एक प्रोडक्ट है, ठीक है, जैसे मोबाइल का चार्जिंग केबल ही है, ठीक है। मान लो उसको मैं 100 रुपये का मैंने खरीद के लाया हूँ मैं केबल, मुझे उसमें 50 रुपये प्रॉफिट चाहिए, और उसमें मेरा अदर एक्सपेंसेस मैंने 40 रुपये जोड़ा, जिसमें कि एडवर्टाइजमेंट, कस्टमर रिटर्न और पैकेजिंग है। तो मेरा टोटल कितना बना 190 रुपये। 190 रुपये में 18% GST लगता है मोबाइल चार्जिंग केबल में, जो कि होता है 34 रुपीज़। तो मेरा फाइनल लिस्टिंग प्राइस कितना हो गया 224 रुपये मेरे हिसाब से, एज पर अगर मैं मीशो में लिस्ट करता। बट अब मैं मीशो में तो लिस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कर रहा हूँ अमेजॉन में। तो आपको जो आपका जितना मीशो तक कैलकुलेशन है उतना सेम ही करना है, उस कैलकुलेशन में आपको अमेजॉन का रेफरल, क्लोजिंग और शिपिंग चार्जेस ऐड करना है। अब हम देखेंगे कि मोबाइल चार्जिंग केबल में रेफरल फीस कितना है। जैसे अब हम आएंगे रेफरल फीस में, ऑटोमोटिव में तो नहीं है, मोबाइल कहाँ पे आता है, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स में आएंगे और हम आते हैं केबल अडेप्टर में। अब हमारा प्रोडक्ट कितने का है 224 रुपीज़ का, जो कि मतलब 500 रुपये 300 रुपये से कम है, तो हमें कितना देना पड़ेगा 21.5%, मतलब 224 रुपये का 21, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगा रखा ऑलरेडी, 224 का 21.5%, जो कि होता है 48 रुपीज़। मतलब मेरे को 48 रुपीज़ शिपिंग चार्जेस रेफरल फीस सॉरी देना पड़ेगा। नेक्स्ट है क्लोजिंग फीस। अब हम आ जाएंगे क्लोजिंग फीस। अमेजॉन का थोड़ा रिवाइज हो गया है क्लोजिंग फीस, पहले जाता था।
अब हमारा इन दोनों को मिला के प्रोडक्ट कॉस्ट कितना हो रहा है, क्योंकि अब आपका जो क्लोजिंग फीस लगेगा वो इन दोनों को टोटल पे लगेगा। इन दोनों का टोटल आप देख सकते हैं नीचे हो रहा है 272 रुपीज़। मतलब वो क्लोजिंग फीस 300 रुपये से कम है, तो मतलब 5 रुपये आपका क्लोजिंग फीस लगेगा। तो मान लो 5 रुपये मेरा क्लोजिंग फीस, 65 रुपये मान लो शिपिंग चार्जेस, तो इन सब का टोटल जो होता है 342 रुपीज़। तो मतलब मेरा लिस्टिंग प्राइस जो रहेगा अमेजॉन में, या तो आप उसको 339 कर दो या तो 349 कर दो, वो आपका मोबाइल केबल का रहेगा मार्जिन। अब लोगों को ऐसा लगता है कि अमेजॉन में प्रोडक्ट्स महंगे हैं ऑल दोज, बट जो भी लोग अमेजॉन में बेच रहे हैं वो लोग भी 40-50 रुपये 60 रुपये का मार्जिन में ही सेलर काम कर रहे हैं। उससे बियॉन्ड वो लोग जाएंगे तो वो बेच नहीं पाएंगे। ठीक है, ये होता है मैनुअल वे, एक तरीका अपने प्रोडक्ट में आपको कितने का लिस्ट करना है ये जानने के लिए। अब आपने पूरा खुद से कैलकुलेट किया तो आपको पता है इस प्राइस में मैं लिस्ट करूँगा तो मुझे 50 रुपये मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट होता है ऑटोमेटेड, उसको बोलते हैं अमेजॉन रेवेन्यू कैलकुलेटर। अमेजॉन का रेवेन्यू कैलकुलेटर है। ठीक है, इस ये आपको जब आप जाओगे तो यहाँ पे आपको सबसे ऊपर अमेजॉन सेलर सेंट्रल है। अरे भाई क्या हो गया। ठीक है, इसी ये बाकी डीजी कॉमर्स से पता नहीं बहुत सारे फालतू वेबसाइट भी आते हैं, आपको किसी में जाना है अमेजॉन सेलर सेंट्रल फुलफिलमेंट बाय अमेजॉन FBA का रेवेन्यू कैलकुलेटर में ओपन करना है। अभी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंटिन्यू एज गेस्ट ओनली। ठीक है, यहाँ पे आपको सबसे पहले तो अपना कंट्री चूज करना होगा, इंडिया। इंडिया का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है भाई, आना तो चाहिए। इंडिया FBA कैलकुलेटर, सॉरी कंटिन्यू एज गेस्ट, यहाँ पे आएगा। कहाँ गया इंडिया, ये रहा इंडिया। इंडिया चूज कर लिया आपने। ठीक है, अब आपको देखना है कि आप इसमें, अब मेरे को मालूम है ये प्रोडक्ट लिस्ट कर रहा हूँ ना, मुझे नहीं मालूम है कि मुझे कितना प्राइस में रखूँ कि मुझे प्रॉफिट कितना होगा। ठीक है, मुझे कोई आइडिया नहीं। अब मैं इसमें 100 रुपये रखूँ, 200 रुपये रखूँ, 400 रुपये रखूँ, मालूम नहीं। बट मेरा कॉम्पिटिटर तो बेच रहा है ना। अब आप मान लो मेरा ये कॉम्पिटिटर कितने का बेच रहा है, 149 इंक्लूडिंग GST। मतलब अगर मैं 149 से महंगा बेचूंगा तो पक्का मेरे को ऑर्डर नहीं आएंगे, क्योंकि मेरा कॉम्पिटिटर उतने का बेच रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे नीचे जाना है, जो मैंने आपको बताया था ना, ASIN नंबर कॉपी करना है। कहाँ गया वो ASIN नंबर, यहाँ पे ये रहा। कभी राइट साइड होता है, कभी लेफ्ट साइड होता है, आपको ये ढूंढना ASIN नंबर और ये कॉपी कर लेना है। ठीक है, या आप कॉपी करो। अब आपको क्या करना है, वो ASIN नंबर कॉपी करके आपको चेक करना है कि ये सेलर कितना प्रॉफिट कमा रहा है। अभी मैंने आपको अमेजॉन का प्राइसिंग जो मैनुअल बताया उसमें पूरा चेक करते हो, एक एक चीज़ खुद कैलकुलेट करते हो। आपको उससे पहले क्या करना है, जो ये है ऑटोमेटेड वे। अब मेरा कॉम्पिटिटर अगर 150 का बेच रहा है तो आप उससे ज़्यादा का, अगर मैं यहाँ पे लिस्टिंग 200 रुपये का कर दूँ, कोई मतलब नहीं, ऑर्डर नहीं आएगा। आएगा तो महीने में एक ऑर्डर आ गया तो ठीक है, वरना नहीं आएगा, आप ग्रो नहीं कर पाओगे अमेजॉन में। तो अगर मेरे को ये प्रोडक्ट बेचना है तो आप हमेशा, अगर आप कभी भी प्रोडक्ट रिसर्च करो ना, आप वो देखो अमेजॉन में कितने का बिक रहा है वो प्रोडक्ट। जितने का अमेजॉन में बिक रहा है उसका ASIN कॉपी करो, रेवेन्यू कैलकुलेटर में हो, यहाँ पे ASIN पेस्ट कर दो और कर दो सर्च में। इधर भी आगे वाना पार्टी कैंडल, ट्विस्टेड कैंडल, इसमें क्लिक कर दो, सेलेक्ट। ठीक है, डिफाइन प्रोडक्ट आ गया भाई, एक मिनट, सेलेक्ट, इसका दिखा नहीं रहा है भाई, 299 अनएक्सपेक्टेड एरर है। अच्छा एरर हो गया कुछ, एक मिनट। इंडिया SKU सर्च, इनका वेबसाइट नहीं चल रहा है मेरे साथ। एक मिनट में दोबारा ट्राई करता हूँ साइन इन करके। तो इसमें क्या होता है, जब आप यहाँ पे प्रोडक्ट डालोगे ना, तो यहाँ पे आपको लिख के आता है कि ये सेलर जो है 149 में बेच रहा है, उसके नीचे लिख के आता है कि इतना अमेजॉन का शिपिंग चार्जेस है, इतना अमेजॉन का रेफरल फीस है, इतना क्लोजिंग चार्जेस है, और सेलर को ये प्रोडक्ट बेचने से इतना उसके अकाउंट में पैसा, मतलब 149 में से मान लो उसके अकाउंट में 100 रुपये क्रेडिट होता है और उसको 50 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, या कितना रुपया क्रेडिट हो रहा है वो दिखाता है, बेसिकली प्रॉफिट नहीं दिखाता है। मान लो अगर ये सेलर 149 का बेच रहा है तो नीचे आपको दिख जाएगा, यहाँ पे कोना कोने में ग्रीन कलर में लिखा जाएगा कि अमेजॉन के अकाउंट, इस सेलर के अकाउंट में से 100 रुपये क्रेडिट होते हैं, 50 रुपये अमेजॉन काट लेता है, शिपिंग सब मिला के, शिपिंग रेफरल फीस क्लोजिंग फीस सब मिला के। तो आपको क्या समझेगा कि भाई 100 रुपये मिल रहा है। अब 100 रुपये में आपको बस एक छोटा सा मैनुअल कैलकुलेशन करना है कि 100 रुपये में इसको GST भरना है। 100 रुपये का 18% है, 18 रुपये GST। उसमें मान लो 18 रुपये के ऊपर आपको एक बेसिक कैलकुलेशन करना है, जैसे 100 रुपये में 18 रुपये का GST माइनस कर दिया, फिर माइनस कर दो, मान लो उसको 10 रुपये पैकेजिंग कॉस्ट लग रहा है, लेबल चिपकाना उसके ऊपर, कॉर्पोरेटेड बॉक्स हो, रोल हो या पॉली बैग हो, प्रिंट आउट निकालना, और आप और कोई अगर आपको माइनस करना है एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट वगैरह जो भी नहीं करना तो ठीक, मतलब 100 रुपये में से इतना माइनस किया तो अकाउंट में उसके कितने जा रहे हैं, 72 रुपीज़। अब मान लो इसमें से प्रोडक्ट भी तो खरीदा है। अब मान लो वो कैंडल 22 रुपये की एग्जाम्पल, 22 रुपये की अगर वो कैंडल है तो कस्टमर कितना कमा रहा है, वो सेलर 50 रुपये कमा रहा है। ठीक है, आप ऐसे बेसिक कैलकुलेट कर सकते हो खुद से। एक मिनट में दोबारा देखता हूँ ये चल क्यों नहीं रहा है, रेवेन्यू कैलकुलेटर तो लिंक ही नहीं है, ये वाला है। साइन इन टू सेलर सेंट्रल, ASIN सर्च कर दिया, नो प्रोडक्ट इन अ कैटलॉग मैच, मेरी कैटलॉग में ओके दिख रहा है, देखो अभी यहाँ पे दिख रहा है। जैसे मान लो आइटम का प्राइस है 299 रुपीज़, इन्होंने उसके हिसाब से कैलकुलेट किया है। अभी आइटम प्राइस सेलर हमारा कितने का बेच रहा है, 149 रुपीज़ का, राइट, 299। हाँ, जैसे अभी मान लो हमारा कॉम्पिटिटर कितने का बेच रहा है, 149 का, तो मैं क्या करूँगा, ये अमेजॉन फुलफिलमेंट है, ये है योर फुलफिलमेंट है। आप हमेशा अमेजॉन फुलफिलमेंट ही चूज करना, क्योंकि अमेजॉन ही आपका ईजी शिप में अमेजॉन फुलफिलमेंट आता है। तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा 149 का, आपको जो यहाँ पे लिस्टिंग प्राइस दिख रहा हो वो इस रेवेन्यू कैलकुलेटर में डाल दो। अब आपको दिख जाएगा 149 में रेफरल फीस कुछ भी नहीं लग रही कैंडल में। ठीक है, कैसे, क्योंकि रेफरल फीस जो ये होता है इसका कैटेगरी आती है टॉयज, और टॉयज में कोई कैटेगरी मे बी बिलो 300 कोई रेफरल फीस होगी नहीं, तो इसलिए ये जीरो है। क्लोजिंग फीस लग रही है 12 रुपये। ठीक है, क्यों 12 रुपये लग रही है वो भी हम समझ लेते हैं।
कितना स्क्रॉल करवाओगे? लेट्स गो बैक। मैं आपको पहले ये पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अरे अभी तो आ रहा था ये, हाँ 49, ठीक है। तो अभी हमारा रेफरल फीस कुछ भी नहीं लग रहा है, क्लोजिंग फीस 12 रुपये लग रहा है, वेरिएबल और कोई क्लोजिंग फीस है नहीं। अब मान लो ये हमारा, अच्छा जनवरी अक्टूबर टू दिसंबर कोई फर्क तो नहीं है, ओके। फुलफिलमेंट कॉस्ट क्या हो रहा है? अगर मान लो आप ये आपका कोरियर नेशनल जा रहा हो, रीजनल हो चाहे लोकल हो, आपको इतने चार्जेस देने पड़ रहे हैं, मतलब आपका 55 रुपये इसका शिपिंग चार्जेस है। तो अब सेलर जो 149 रुपीज़ का बेच रहा है उसको 12 रुपये क्लोजिंग अमेजॉन का कमीशन देना पड़ता है और 55 रुपये देने पड़ते हैं उसको टोटल शिपिंग चार्जेस। तो मतलब टोटल कितने हो गया उसको देना पड़ रहा है? 55, 65, 67 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट कुछ जीएसटी वगैरह कैलकुलेट करके टैक्सेस, अब चाहे फीस पे टैक्सेस भी लग गया है, तो सब मिला के टोटल आ गया इनको 79 रुपीज़। तो अकाउंट में कितना क्रेडिट हो रहा है वो देखिए, 69.94, मतलब ऑलमोस्ट 70 रुपये क्रेडिट हो रहे हैं इस सेलर के अकाउंट में, ये एक कैंडल बेच गया। मैं आपको, आप इससे कैसे कैलकुलेट करोगे या मैं बताता हूँ मैं कैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ इसका एक्चुअल प्रॉफिट। अब 70 रुपये अकाउंट में क्रेडिट हो रहे हैं, तो इक्वल टू 70 इंटू 18%, 70 का 18% कितना होता है? 12 रुपये 60 पैसे। क्या ये कट के क्रेडिट हो रहा है कि नहीं? जस्ट एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। ओके नहीं, ठीक है। तो अभी 70 रुपये का जीएसटी होता है 12 रुपये, तो अब हम बेसिक कैलकुलेशन करेंगे। 70 रुपये क्रेडिट हुए, उसमें से 13 रुपीज़ चलेंगे जीएसटी में जो सेलर को पे करना होगा। नेक्स्ट हम करेंगे माइनस पैकेजिंग कॉस्ट, 10 रुपये हमारी लगी पैकेजिंग कॉस्ट, ठीक है। अब मान लो ये कैंडल कितनी की आएगी? बेसिकली एक्चुअल इस कैंडल 15 रुपये में आ जाती है कैंडल, ठीक है। 15 रुपये कैंडल का कॉस्ट है, हो गया हमारे माइनस, बचा कितना? 32 रुपये, मतलब ये सेलर सिर्फ 32 रुपीज़ कमा रहा है, ठीक है। अब 32 रुपीज़ पर कितनी यूनिट बिक रही है इसकी महीने में? 1000 यूनिट। तो जब आप मैं एस्टिमेट सेल्स करूँगा 1000 यूनिट बेचने का, तो मतलब इस सेलर को 70,000 रुपये आ रहे हैं। बट आप ये बोल सकते हो कि ये 32 रुपीज़ तो एक प्रॉफिट है, इंटू 32 इंटू 1000 यूनिट बेच रही तो 32,000 रुपये का प्रॉफिट है एक छोटा सा प्रोडक्ट बेचकर। समझ गए आप लोग कि हमने कैलकुलेट कैसे किया? तो आप लोग ये अमेजॉन का रेवेन्यू कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हो। मतलब उससे मुझे ये पता चल रहा है मेरा कॉम्पिटिटर 149 में बेच रहा है तो उसको 30 रुपये का प्रॉफिट है, मैं भी 149 में ही बेचूंगा, मुझे भी 30 रुपये का प्रॉफिट चाहिए। या आपको थोड़ा सा उसमें कॉम्पिटिशन लाना है तो आप 145 भी कर सकते हो, बट उसमें प्रॉब्लम क्या होगा? मार्जिन ऑलरेडी 30 रुपये बहुत कम है एज पर अमेजॉन, ठीक है। एटलीस्ट 50 रुपये का रहना चाहिए, बट ये बहुत बड़ा सेलर है, तो मान लो ये क्या बोलते हैं, इससे आप कंपटीशन नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको जब सेल आएगी तो आपको डिस्काउंट भी देना पड़ेगा ना। तो हम लोग भी 149 में डालेंगे प्राइस। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप मैनुअली कैलकुलेट करो, यहाँ पे सेम प्रोडक्ट प्राइस जो शीट है मैंने ऊपर उसमें अटैच कर रखा है इनका फी स्ट्रक्चर, अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप ऐसा डायग्राम बनाओ, उसमें आप देखो आपको किस प्राइस में लिस्ट करना है। या तो आप अमेजॉन का ये रेवेन्यू कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हो, बोथ वर्क्स। एंड जब आपके पास सारा आपका काम हो जाए, लास्ट में आके आपको क्लिक करना है सबमिट, एंड ये लोड होगा। अगर कुछ एरर होता है तो वो आपको दिख जाएगा एरर, ठीक है। एरर अगर कुछ नहीं होगा तो यहाँ पे सीधा आ जाएगा थैंक यू फॉर सबमिटिंग योर लिस्टिंग, इफ अप्रूव्ड इट विल रिफ्लेक्ट इन दिस, और ये प्रेफर्ड नेम है इसका कैंडल IN। अब आपको ये सेम लिस्टिंग अगर मान लो मेरे को ये सेम एक और लिस्टिंग करनी है सिल्वर कलर में, कॉपी टू ऐड अनदर लिस्टिंग आप कर सकते हो, क्योंकि यूजुअली अगर आप एक कैटेगरी में डील करते हो तो कभी कभी सेम रहता है। नहीं तो आप क्लिक कर दो डन में, डन में आप क्लिक कर दोगे तो आपकी लिस्टिंग हो जाएगी, आपको यहाँ पे दिख जाएगा इन्वेंट्री में, ठीक है। तो आज मैंने आप लोगों को दिखाया कि प्रोडक्ट ऐड कैसे करते हैं। ये ऐड वाया अपलोड बेसिकली वो स्प्रेडशीट होता है जो लास्ट वाला ऑप्शन रहता है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था ना ब्लैंक फॉर्म के बगल वाला। पहले तो आपको यहाँ से डाउनलोड करना पड़ता है खाली टेम्पलेट। जो चीज़ मैंने अभी आपको ब्लैंक फॉर्म में बताई है वो सेम चीज़ गूगल शीट में आपको यहाँ पे दिखेगी, ऊपर सारे ड्रॉप डाउन बनेंगे, उसके नीचे आपको डिटेल लिखनी है, और लिखने के बाद वो शीट आपको अपलोड कर देनी है अपने अमेजॉन के यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे अपलोड फाइल में अपलोड करेंगे। अब जैसे अभी हम लोग मान लो डिस्क्रिप्शन डाला है, बुलेट पॉइंट, सेलर प्राइस, प्रोडक्ट का फीचर्स, क्वालिटी, मटेरियल, MRP, डेंजरस आइटम, ऐसे करके नहीं तो 50 से 60 इन्फॉर्मेशन डाला, आपको सारी 60 इन्फॉर्मेशन ऐसे ऊपर के कॉलम 1 में मिल जाएगी। आप उसके नीचे आप कैंडल डाल दो, सिल्वर वाली, रेड वाली, ब्लू वाली, ग्रीन वाली, ऐसे करके मैंने 10 कैंडल डाल दी, सेव करो एंड उसको आप अपलोड कर सकते हो, ठीक है। ये होता है हमारा प्रोडक्ट ऐड करना एज ए बल्क लिस्टिंग। कंप्लीट योर ड्राफ्ट में आपको दिखाई देगा कोई भी लिस्टिंग अगर आपने आधी करके छोड़ दी है तो, ठीक है। जैसे मान लो कंप्लीट योर ड्राफ्ट, मेरे यहाँ पे कुछ ड्राफ्ट दिख रहे हैं जो मे बी कोचिंग के टाइम पे मैंने यूज़ किए थे रिसेंटली फरवरी में, क्योंकि अकाउंट हम यूज़ नहीं करते हैं ना। तो जैसे आप लोग का क्लासेस लेता हूँ तो मैं ये अकाउंट यूज़ करता हूँ। अगर आपको ड्राफ्ट दोबारा सबमिट करना तो आप कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है डिलीट, और आप पे पूरा ड्राफ्ट डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ये होता है हमारा ड्राफ्ट मैनेज करना। एंड ड्राफ्ट के बाद होता है व्यू सेलिंग एप्लीकेशन। जैसे आपको कुछ भी आप अमेजॉन में नया नया सेल करोगे ना, आपको उसके लिए अप्रूवल चाहिए होता है, GTI एंड एक्सेप्शन, जो मैंने बताया था। अगर आप जेनरिक कैटेगरी में, जैसे मेरे पास होम एंड किचन में जेनरिक कैटेगरी, होम एंड किचन जेनरिक डेकोरेटिव आइटम, टॉयज, पार्टी प्रॉप्स ब्रांड का अप्रूवल डाल रहे थे हम लोग को। इस फिर इस अकाउंट में नहीं डाला था, बाकी दूसरे अकाउंट में हमारे पास पार्टी प्रॉप्स का और ऑथराइज हम लोग डीलर हैं उनके, तो हमारे पास उनका वो आपको दिख जाएगा बहुत सारे पार्टी प्रॉप्स के यहाँ पे प्रोडक्ट, जैसे आपको दिख रहा होगा ये पार्टी प्रॉप्स, ठीक है। ये 149 का ये भी बिकता है, तो हम इस प्रोडक्ट के ऑथराइज डीलर है। अब मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि इसमें से हमारे कौन से प्रोडक्ट है, बाकी किसके क्या है, बट ये हमारा ऑथराइजेशन है। ये तो ड्राफ्ट है इसमें, बट एक्चुअल अकाउंट में हमारा ऑथराइजेशन है। बाकी हमारा इसका भी
ऑथराइजेशन हमारे पास ऑलरेडी है। बाकी आपको GTIN एक्सेप्शन आपको लेना पड़ेगा। अगर आपके पास है तो यहाँ पे दिख जाएगा, नहीं है तो जब आप लिस्टिंग करोगे ना, तो जो आपको याद है मैंने फर्स्ट पेज में हमने यहाँ पे कैटेगरी चूज की थी जेनेरिक, वहीं जेनेरिक के नीचे जब आप लास्ट में सबमिट चूज करोगे ना तो वहाँ पे एरर दिखाई देगा। तो आपको वहाँ पे जाके एक नीचे छोटा सा लिखाएगा अप्लाई फॉर GTIN एक्सेप्शन, उसमें बस आप क्लिक कर दो, अप्लाई हो जाएगा। बट अप्लाई होकर वो जब अप्रूव होगा ना, आप वो सेम लिस्टिंग नहीं डाल पाओगे, आपको दोबारा से पूरी लिस्टिंग डालनी पड़ती है। तो हमेशा कोई भी कैटेगरी में आप जेनरिक लिस्ट करो तो एक दो लिस्टिंग हमारी खराब हो जाती है, मतलब पूरी मेहनत आपकी चली जाती है। बाकी ये आपका सेलिंग एप्लीकेशन था। अपलोड इमेज, जो भी आप बल्क अपलोड करते हो ना, या बल्क में आप कोई इमेजेस आपको डालनी है अगर, तो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। बेसिकली देख सकते हो हमने क्या क्या इमेजेस डाली हुई है, लाइव इमेजेस हमारी कौन कौन सी है हर एक प्रोडक्ट की, क्या वीडियोस डाल रखी है। अगर आपने नहीं डाल रखी है वीडियोस, बट अगर आपको डालनी है तो आपको ब्रांड अप्रूवल चाहिए, तभी आप वीडियो डाल सकते हो। मतलब जैसे ये जेनरिक में भी ये स्पाइरल कैंडल डाली हुई है, इसमें आप वीडियो नहीं डाल सकते क्योंकि अमेजॉन का रूल है, अगर आपको वीडियोस डालनी है तो आपके पास ब्रांड अप्रूवल होना चाहिए। और जब आप बल्क लिस्टिंग कर रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन है बल्क इमेज अपलोड। आपको यहाँ पे सारी इमेजेस को अपलोड करना है एंड उसका आपको लिंक देना पड़ेगा अपना। जो हम एक्सेल शीट भरेंगे वहाँ पे एक ऑप्शन आता है लिंक डालो, तो आपको लिंक यहीं से मिलेगा, जैसे हम मीशो से हमें लिंक मिलता है। ये है अपलोड और मैनेज वीडियो। अगर आपके पास ब्रांड है, जैसे यहाँ पे गेट स्टार्टेड, पहले तो आपको ब्रांड रजिस्टर ही करना पड़ेगा, जो कि मेरे पास इस अकाउंट में कोई भी ब्रांड रजिस्टर नहीं है, ठीक है। तो जैसे आप गेट स्टार्टेड में करोगे, आपका ट्रेडमार्क से आप ब्रांड रजिस्टर करो, जब वो अप्रूव हो जाएगा उसके बाद से फिर आप अपना लिस्टिंग में आप डाल सकते हो आपका वीडियोस, ठीक है। जैसे मान लो ये हमारी लिस्टिंग का स्टेटस दिखा रहा है एक्टिव, ये तो मैं आपको कल वैसे एक्सप्लेन करूँगा। अभी जैसे दिखा रहा है करंटली अनअवेलेबल, थोड़े टाइम बाद ये मे भी हम जब कल सीखेंगे तो ये अवेलेबल दिखाएगा, तो मैं आपको कल दिखा दूंगा इसके बारे में। तो ये था हमारा पूरा अमेजॉन का कैटलॉगिंग, हम प्रोडक्ट कैसे ऐड करते हैं एंड टू एंड। किसी को कोई डाउट है इसमें तो आप मुझे अभी पूछ सकते हो। बाकी आज हम लोग इतना ही कवर करेंगे, कल हम लोग इन्वेंट्री से आगे के सेशंस कंटिन्यू करेंगे। जी मुझे एक डाउट है। जैसे कि अमेज़न का, जैसे कि मान लीजिए आपने ये कैंडल का डाला, हम चाहते हैं कि ये नो रिटर्न में आए, माने हम नहीं चाहते कि कोई जैसे कि बर्थडे मनाया और वो कैंडल मेरे को दे दिया वापस जला के। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है आप उसको नॉन रिटर्न में, जैसे हम अपनी अपनी लिस्टिंग में म्यूट कर दीजिए। हाँ, जैसे आप लोग जब लिस्टिंग करते हैं हमें कोई ऑप्शन नहीं दिखाता है ड्रॉप डाउन कि आपको प्रोडक्ट रिटर्नेबल रखना है नॉन रिटर्नेबल रखना है, ठीक है। 2018 में ऑप्शन आता था, जब हम लोग 2018 में मैं अमेजोन में सेल करता था तब ड्रॉप डाउन आता था, सेलर को ही आता था कि उसको अपना प्रोडक्ट रिटर्नेबल रखना है कि नॉन रिटर्नेबल। अब नहीं आता है, तो अभी वो ये ड्रॉप डाउन आपकी लिस्टिंग में अमेजॉन इनेबल करता है। अभी जैसे मान लो ये सेम कैंडल मैंने लिस्टिंग, मेरे कैंडल के नीचे अभी ऑप्शन आ गया 7 डेज रिटर्नेबल, क्योंकि मैं नया सेलर हूँ ना, अमेजॉन को भी नहीं पता है, मतलब नया सेलर नहीं, मतलब ये लिस्टिंग नहीं है, अमेजॉन को भी नहीं पता कि अच्छा प्रोडक्ट बिक रहा है कि अच्छा प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है। तो उस सिनेरियो में हमेशा 7 डेज रिटर्नेबल रहती है। अब जो सेम में मैंने आपको दिखाया था ये वाना पार्टी वाला सेलर, ये बहुत बड़ा सेलर है, अच्छा बेच चुका है, इनका रिटर्न रेशियो बहुत कम होगा, इसलिए नॉन रिटर्नेबल है। तो ये हमेशा रिटर्नेबल नॉन रिटर्नेबल अमेजॉन के हाथ में रहता है, जैसा आपका प्रोडक्ट परफॉर्म करेगा। अगर आपके प्रोडक्ट में कम प्राइस कम रिटर्न होगा तो अपने आप वो नॉन रिटर्नेबल में मूव हो जाएगा। बेसिकली आप बोल सकते हो आपकी लिस्टिंग को अच्छे से प्रमोट हो जाएगी एंड उसमें आपको और ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। मतलब आप ये मान सकते हो कि आपका रिटर्न नहीं है तो अच्छा प्रॉफिट आप कमा लोगे। जैसे मैंने आपको दिखाया एक छोटा सा प्रोडक्ट है जिससे हमने एक एस्टिमेट लगा कि वो सेलर जो है 1000 यूनिट बेच के कमा रहा है कितना, 32,000 रुपये, ठीक है। और सुनिए जी, अभी आपने बोला कि वो जेनेरिक अगर आप बेच रहे हो तो लाइक लिस्टिंग एक तो बर्बाद हो जाएगा, माने हाँ, ये हमको समझ में नहीं आई ये चीज़। वो GTIN एक्सेप्शन में होता है। अगर आपके पास GTIN एक्सेप्शन, जैसे इस अकाउंट में GTIन एक्सेप्शन है तो तुरंत लिस्टिंग हो गया, वरना जब आप सबमिट करोगे ना तो एरर दिखाएगा कि आपके पास एक्सेप्शन नहीं है, अगर आप ब्रांड अप्रूवल नहीं है आपके पास। तो आपको फर्स्ट पेज में जहाँ पे हमने कैटेगरी या टाइटल डाला था ना, वहाँ पे एक छोटा सा नीचे लिखा था GTIन एक्सेप्शन, उसमें आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो ये जीटीएन जो ये है, ये कहीं से सर्टिफिकेट बनाना नहीं पड़ता नहीं नहीं, है? वहीं पे जहाँ पे हमने टाइटल डाला है ना, म्यूट कर दीजिए आप, सही आ रहा है। हाँ, तो जहाँ पे हमने टाइटल डाला था ना, उसके नीचे हमने ब्रांड जेनरिक में चेक बॉक्स किया था, उसी के नीचे लिंक बन के आता है अप्लाई नाउ या अप्लाई हियर, बस उसमें आपको क्लिक कर देना, उतना ही है, हो गया अप्लाई। अमेजॉन ही वो आपको ग्रांट करता है। ओके, और किसी को कोई डाउट है क्या?